students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today I am going to discuss with you bryophytes. But ये जो ब्रायोफाइट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये मैंने एनसीईआरटी से अलग प्रिपेयर किया है, राइट? तो एनसीईआरटी में जो ब्रायोफाइट्स दिया है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. सो यू मस्ट रीड दैट आल्सो. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? द टर्म ब्रायोफाइटा ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड ब्रायोन. ब्रायोफाइट्स में जो वर्ड ब्रायोन है इसका मतलब क्या होता है? मॉसेस. और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स. सेम मैंने जो ये आपके साथ डिस्कस करना है आज ब्रायोफाइट्स, ये अलग है एनसीईआरटी से. ये क्यों अलग है? क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह से थोड़ा डिफाइन नहीं किया जाता. थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको आज पढ़ेंगे. ब्रायोफाइट्स में वर्ड ब्रायोन का मतलब है मॉसेस एंड फाइटोन का मतलब है प्लांट्स. ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? मैंने आपसे डिस्कस क्या किया था कि ब्रायोफाइट्स में क्या आते हैं? लिवर वॉर्ट्स आते हैं, मॉसेस आते हैं, राइट, एंड हॉर्न मोड्स आते हैं. आज हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल, राइट? So what are bryophytes? These are small plants that grow in shady and damp areas. See the diagram. अब हम इस डायग्राम के साथ काफ़ी फेमिलियर हैं. ये डायग्राम मैंने आपको एनसीईआरटी में टीच किया था. ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स हैं दैट ग्रो इन शेडी एंड डैम्प एरियाज. जो शेड वाले एरियाज होते हैं, छाया जहाँ रहती है, और डैम्प एरियाज होते हैं, वहाँ पे आपको ब्रायोफाइट्स मिलते हैं. फाइन, आगे डिस्कस करते हैं. दे लैक वैस्कुलर टिश्यू. अब वैस्कुलर टिश्यू क्या है? अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हो तो आपको क्लियर होगा कि वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम इज मेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड. तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, जो ये स्मॉल प्लांट्स हैं, इनमें ये वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता. दे लैक वैस्कुलर टिश्यू. दे डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स. वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो समझ आनी चाहिए ब्रायोफाइट्स के बारे में, कि ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू नहीं है. नो जाइलम, नो फ्लोएम, तो और ना ही इसमें फ्लावर्स हैं. दे डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स एंड इंस्टेड दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. अगर फ्लावर नहीं है, सीड नहीं है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगी? ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय मीन्स ऑफ सीड्स, स्पोर्स. स्पोर्स के साथ रिप्रोडक्शन होती है. द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी. जो स्टडी है ब्रायोफाइट्स की उसे हम ब्रायोलॉजी कहते हैं. तो इसमें मैंने जो ये कहा कि दे लैक वैस्कुलर टिश्यू, ये और एक्सप्लेन करेंगे. अगर आपने पहला लेक्चर देखा हो तो मैंने उसमें एक एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है. ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. द क्वेश्चन इज वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा गया है? They are called amphibians of the plant kingdom because they are terrestrial plants. Bryophytes are not aquatic plants. They are terrestrial plants. Land पे होते हैं ये plants. But they require water to complete their life cycle at the time of sexual reproduction. क्या मतलब है इस बात का? कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा गया है? बिकॉज दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट. ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है बट दे रिक्वायर वाटर. इनको वाटर चाहिए. किस लिए वाटर चाहिए इनको? टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है तो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए
इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, राइट। नेक्स्ट, हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइट्स। मैंने क्या कहा कि ब्रायोफाइट्स क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ये कहाँ पे होते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। आपको ये वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में मिलेंगे, मतलब कि इनके जो हैबिटेट्स हैं बड़ी वेरिएशंस हैं। एलिवेशंस पे भी मिलेंगे, टेम्परेचर्स एंड मॉइस्चर। कैसे, दे कैन बी सीन ग्रोइंग इन शेडी एंड डैम्प इन्वायरमेंट, जहाँ पे शेडी एरियाज होते हैं, शेड्स होती हैं जहाँ पे, डैम्प इन्वायरमेंट्स होते हैं। एक्सट्रीम एंड डाइवर्स हैबिटेट्स में भी मिलेंगे। एक्सट्रीम एंड डाइवर्स हैबिटेट्स का मतलब हॉट टेम्परेचर्स पे भी मिलेंगे, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर्स पे भी ब्रायोफाइट्स मिलेंगे, और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर भी ब्रायोफाइट्स आपको मिलेंगे, सच एज आर्कटिक एंड डेजर्ट रीजन्स। आर्कटिक और डेजर्ट रीजन्स पे आपको ब्रायोफाइट्स मिलते हैं। इट कैन ग्रो वेयर वेस्कुलराइज्ड प्लांट कैन नॉट, एज इट डजंट डिपेंड ऑन रूट्स फॉर द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। क्या मतलब हुआ, इट कैन ग्रो वेयर वेस्कुलराइज्ड प्लांट्स कैन नॉट डू, ये वहां भी ग्रो कर जाते हैं जहां पर वेस्कुलराइज्ड प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाते। क्यों ऐसा है, बिकॉज दे डजंट डिपेंड ऑन रूट्स, ये रूट्स पे डिपेंड नहीं करते फॉर द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमें पता है कि प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से कैसे लेता है, कैसे सॉइल से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, वेरी ऑब्वियस थ्रू रूट्स, ठीक है। बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के केस में ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स कहाँ पे होते हैं, डैम्प एंड शेड एरियाज। देखिए, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो इसी तरह करना है, आपने हेडिंग्स देने हैं, हेडिंग्स के नीचे पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन करने हैं। जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, डैम्प एंड शेड एरियाज में होते हैं। प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि प्लांट बॉडी जो है वो थैलस लाइक है। थैलस लाइक मतलब प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। देखिए जरा डायग्राम देखो कि प्लांट बॉडी थैलस लाइक है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट है। इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। सी द डायग्राम, द प्लांट बॉडी इज प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। आपको इरेक्ट प्लांट बॉडी नजर आ रही है, एंड इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। ये प्लांट बॉडी जो है ये सबस्ट्रेटम के साथ कैसे अटैच्ड है, बाय मीन्स ऑफ राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं, दे आर मे बी यूनिसेलुलर, दे मे बी मल्टीसेलुलर। सी द डायग्राम ऑफ राइजोइड्स। ये जो प्लांट बॉडी है जो इरेक्ट है, ये किसके साथ अटैच्ड है, ये अटैच्ड है सबस्ट्रेटम के साथ बाय मीन्स ऑफ राइजोइड्स, विच मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये सारी बातें याद रखनी है ऐसे ही, इसी तरह से ये याद रखना पड़ेगा। दे लैक ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। देखिए ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या कहा था कि ये अब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, रूट्स के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं करते। दे लैक ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। इनमें क्या होता है, दे लैक ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो अगर ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर नहीं है तो क्या है इसमें, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रायोफाइट्स के केस में क्या है, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड leaf like structures are present in case of bryophytes. Plants lack vascular system. Bryophytes के जो plants होते हैं they lack vascular system. No xylem, no phloem, no true vegetative structure. तो क्या है, सब root like हैं,
लीफ लाइक हैं, राइट, एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ब्रायोफाइट्स शो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस. अगर आपने एनसीईआरटी की बुक देखी हो, इस चैप्टर को आपने देखा हो, तो वहां पे ना एक लाइफ साइकिल ड्रॉ किया हुआ है ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस का. ब्रायोफाइट्स शो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस. किसके? ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस. क्या कहना चाहती हूं मैं कि जनरेशंस ऑल्टरनेट करती हैं. ब्रायोफाइट्स के केस में जो जनरेशंस हैं वो ऑल्टरनेट करती हैं. दे शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस बिटवीन इंडिपेंडेंट गमेटोफाइट with sex organs which produce sperm and egg. तो ब्रायोफाइट्स क्या शो करते हैं? ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट गमेटोफाइट्स. किसके बीच में? इंडिपेंडेंट गमेटोफाइट. इंडिपेंडेंट गमेटोफाइट में क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हमें पता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग. And a dependent sporophyte which contains spores. देखिए ब्रायोफाइट्स के केस में जो ब्रायोफाइट्स हैं, लैंड प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, दे शो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस. इनमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस होती हैं. ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है कि दे शो alterations of generations between the independent gametophytes with sex organs such as sperm and egg. Independent gametophyte है with sex organs such as sperm and egg, and dependent sporophyte, independent gametophyte with sex organs such as sperm and egg, and dependent sporophyte which produces spores. ये क्लियर होगी बात यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. मेरा इस लेक्चर का मतलब ही यही है कि एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स को और एक्सप्लेन किया जाए. तो ब्रायोफाइट्स जो हैं दे शो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस बिटवीन द इंडिपेंडेंट गमेटोफाइट with sex organs such as sperm and egg, and the dependent sporophyte which produces spores. ये ऐसे ही समझ आना चाहिए और ऐसे ही याद रखना है, राइट? The dominant part of the plant body is gametophyte which is haploid. जो dominant part है, see the diagram. जो dominant part है, the dominant part of the plant body is gametophyte. So in the structure of bryophytes, the dominant part is gametophyte which is haploid, right? The thalloid gametophyte is differentiated into rhizoids, axes and leaves. See the diagram कि जो आपका thalloid gametophyte है, thalloid gametophyte का मतलब gametophyte is thallus like, it is haploid. ये किस में differentiated है? rhizoids में, axes में और leaves में. See rhizoids, axes and leaves. ये आपका जो gametophyte है, ये वाला जो पोर्शन है, ये किस में डिवाइडेड है? थायलॉइड्स में और राइजॉइड्स में, मेन एक्सेस में और लीव्स में. The gametophyte bears multicellular sex organs and is photosynthetic. जो gametophyte है, मैंने कहा इसमें लीव्स, आपको लीव्स डिस्कस किए कि लीव्स होते हैं इसमें. तो gametophyte क्या बियर करता है? मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स. मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और क्या होता है? ये फोटोसिंथेटिक होता है. ये जो आपका gametophyte है इसमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. तो gametophyte अगर हम डिस्कस करें तो ये पोर्शन है हमारा gametophyte. The antheridium produces antherozoids which is bioflagellated.
एंथ्रीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। क्या प्रोड्यूस करता है? एंथीरोजोइड्स प्रोड्यूस करता है, जो कि बायफ्लैजिलेटेड है, हैविंग 2 flagella at their ends. The shape of the archegonium is like a flask. See, the shape of the archegonium is like a flask and produces 1 egg. ये आपको याद रखने हैं कि एंथ्रीडियम कैसा है? एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है? एंथीरोजोइड्स। कैसा है? बायफ्लैजिलेटेड है। आर्किगोनियम कैसा है? फ्लास्क शेप्ड है। क्या प्रोड्यूस करता है? एग प्रोड्यूस करता है। एंथीरोजोइड्स फ्यूज विद द एग टू फॉर्म ए जाइगोट। जो एंथीरोजोइड्स है ये क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं एग के साथ और क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट हमारा किस में डेवलप हो जाता है? मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट में। क्लियर हुई यहाँ तक बात? हम बात कर रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स के स्ट्रक्चर की। ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी कैसी है? ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी ऐसी है। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट है और जो क्या है? हैप्लॉइड है। किसमें क्या है इसमें? इन द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट्स देयर आर प्रेजेंट राइजोइड्स, देयर आर प्रेजेंट लीव्स एंड मेन एक्सिस। अब हम बात करते हैं एंथ्रीडियम की। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है? एंथीरोजोइड्स प्रोड्यूस करता है। आर्किगोनियम कैसा है? फ्लास्क शेप्ड है। क्या प्रोड्यूस करता है? एग प्रोड्यूस करता है। दोनों का फ्यूजन हुआ, क्या बन गया? जाइगोट बन गया। ठीक है, और जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। ये आपका है जाइगोट, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है। इस डायग्राम के साथ ही हम आगे चलेंगे। द स्पोरोफाइट। अब अगर स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट इज सेमी पैरासिटिक एंड डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। अब हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स के स्पोरोफाइट की। हम प्लांट बॉडी की बात कर रहे थे कि प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट्स की, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज गैमेटोफिटिक, गैमेटोफाइट, अदर पार्ट इज स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड बट द स्पोरोफाइट इज सेमी पैरासिटिक। सेमी पैरासिटिक का क्या मतलब है? कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। ये अपनी न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करता है? गैमेटोफाइट पे। Cells of the sporophyte undergo meiosis to form haploid gametes which form a gametophyte. जो cells है स्पोरोफाइट के, क्या होता है? स्पर्म, अब हमारे पास एंथीरोजोइड्स आ गए, आर्किगोनियम ने एग रिलीज कर दिया, दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया। जाइगोट ने क्या प्रोड्यूस कर दिया? स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर दिया। स्पोरोफाइट क्या है? सेमी पैरासिटिक है। किस पे डिपेंड कर रहा है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है। किसके लिए? अपनी न्यूट्रिशन के लिए। अब जो सेल्स हैं स्पोरोफाइट के, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो सेल्स हैं स्पोरोफाइट के, ये क्या करते हैं? दे अंडरगो मियोसिस। ये रिडक्शनल डिवीजन कर लेते हैं, मियोसिस कर लेते हैं। जब मियोसिस करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड गैमीट्स। और वो हैप्लॉइड गैमीट्स क्या बना देंगे? फिर से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना देंगे। लाइफ साइकिल हो गया कंप्लीट। गैमेटोफाइट था, हैप्लॉइड था, एंथीरोजोइड्स थे और एग था। फ्यूज किए, जाइगोट बना। जाइगोट से क्या बना? स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट ने क्या किया? सेल्स जो थे स्पोरोफाइट के मियोसिस में चले गए, रिडक्शनल डिवीजन होगी। रिडक्शनल डिवीजन हुई तो क्या बना? हैप्लॉइड गैमीट्स बने। उसने फिर क्या बना दिया? गैमेटोफाइट। द जुवेनाइल गैमेटोफाइट इज नोन एज प्रोटोनीमा। ये बातें एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर हम इसको समझ लेंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। द जुवेनाइल गैमेटोफाइट, जो हमारा गैमेटोफाइट है उसको प्रोटोनीमा भी कहते हैं। अब बात करें नाउ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। सी द डायग्राम ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किस में डिवाइडेड है? फुट, सीटा एंड कैप्सूल में। You can easily differentiate the sporophyte from this diagram that sporophyte is divided into foot, seta and capsule, right?
यहाँ तक हमें डायग्राम क्लियर हो गया, गमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, ब्रायोफाइट्स की बॉडी कैसे डिफरेंशिएटेड है। आगे चलते हैं। ब्रायोफाइट्स आर नॉन फ्लावरिंग। देखिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, इनमें कोई भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ट्रू नहीं है, तो ये क्या है, नॉन फ्लावरिंग है। अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की बात करेंगे। मैंने कहा था कि ब्रायोफाइट्स दे डोंट हैव फ्लावर, दे डोंट हैव सीड्स, बट दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ना फ्लावर है ना इसमें सीड्स हैं, सीडलेस हैं, नॉन फ्लावरिंग है, तो ये क्या प्रोड्यूस कैसे करते हैं, नॉन वेस्कुलर है, एंड they reproduce through spores. So these are the second most largest group in the plant kingdom. Bryophytes are second most largest group in the plant kingdom. They are also known as the amphibians. मैंने डिस्कस कर दिया था कि कहाँ पे मिलते हैं आपको, moist places में मिलते हैं, but they require water to complete their life cycle during the sexual reproduction. इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी, नॉन फ्लावरिंग है, नॉन वेस्कुलर है, इसको आगे देखेंगे। अब द ब्रायोफाइट द डिवीजन कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रुप्स। अब हमें ब्रायोफाइट्स बहुत क्लियर हो गया। ठीक है, आप मेरा पिछला लेक्चर भी देखिए जिसमें मैंने एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन की हैं। अब जो ब्रायोफाइट्स हैं ये किसके बने होते हैं, 3 ग्रुप्स के बने होते हैं। नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं। कौन सी हैं 3 ग्रुप्स, मॉसेस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। अब हम मॉसेस क्या हैं, लिवरवर्ट्स क्या हैं, हॉर्नवर्ट्स क्या है, उसे एक्सप्लेन करेंगे। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया है एनसीईआरटी का ब्रायोफाइट्स, उसमें कुछ डायग्राम्स एनसीईआरटी में नहीं है। टू एक्सप्लेन इट मोर I have added some diagrams. See, mosses. अब हम बड़े फेमिलियर हैं इस डायग्राम के साथ, मॉसेस के, इसको डिस्कस करेंगे हम। Mosses. There are around 12,000 species of seedless नॉन-वेस्कुलर स्पोर बेयरिंग मॉसेस। अब हमें कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो कि ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर है, सीडलेस हैं। क्या याद रखना है कि 12,000 स्पीशीज है मॉसेस की, राइट। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट शेडी लोकेशंस। मॉइस्ट शेडी लोकेशंस में मिलते हैं एक्सेप्ट सॉल्टी वाटर। मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में हमें पता है ब्रायोफाइट्स मिलते हैं। दे आर यूजली कारपेट द फॉरेस्ट फ्लोर्स एंड वुडलैंड्स। ये क्या करते हैं, दे कारपेट द फॉरेस्ट फ्लोर्स। जो फॉरेस्ट फ्लोर में कारपेट्स नहीं है, दे कारपेट द फॉरेस्ट फ्लोर्स, राइट। फ्लोर जो है फॉरेस्ट फ्लोर है, उस पर जैसे कारपेट बिछा होता है ना, तो ये वैसे बनाते हैं। एंड वुडलैंड, स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स हैं, और क्या नहीं है इसमें, वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। ये डायग्राम है, ये हमें डायग्राम बहुत क्लियर है अब, क्योंकि हम ब्रायोफाइट्स पढ़ चुके हैं, तो मॉसेस हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर लीव्स। ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू देयर लीव्स। देखिए सारी चीजें वही आएंगी। अगर ब्रायोफाइट्स क्लियर है तो सब कुछ रिपीट होगा, क्योंकि बिकॉज ग्रुप्स जो हैं सारे फीचर से मिलर हैं। दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या मतलब है कि बिटवीन लाइक एवरी अदर ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स में क्या है, एक इंडिपेंडेंट गमेटोफाइट है और एक डिपेंडेंट स्पोरोफाइट है। ठीक है जी, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। द गमेटोफाइट पोजेस स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। आपको पता है कि ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं है ब्रायोफाइट्स में,
ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो क्या है इसमें, गैमेटोफाइट क्या पोजेस कर रहा है, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, स्टेम लाइक एंड leaf like structures. Sporophyte arises from the gametophyte and has a raised stalk like structure. जो स्पोरोफाइट है वो कहाँ से अराइज हुआ है, गैमेट, हमने अभी डिस्कस किया लाइफ साइकिल, जब मैंने आपसे डिस्कस किया कि स्पोरोफाइट कहाँ से अराइज हो रहा है, गैमेटोफाइट से, अराइज फ्रॉम द गैमेटोफाइट, और इसका कैसा है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट गिव्स बर्थ टू स्पोरेंजियम। तो स्पोरोफाइट किसको बर्थ क्या बनाता है, स्पोरेंजियम बनाता है। स्पोरेंजियम में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और मैंने आपसे बताया अभी कि जो सेल्स हैं स्पोरोफाइट के, दे अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, दे अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स, राइट। इट इज डिवाइडेड बाय फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए जो इसके रिप्रोडक्शन की बात होती है तो ये कैसे डिवाइड करता है, फ्रेगमेंटेशन के साथ। ब्रांचिंग, प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, स्पोरोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, एंड रीजनरेशन फ्रॉम ब्रोकन और फॉलन पीसेस। रिप्रोडक्शन कैसे होती है ब्रायो इसमें, मॉसेस में, या तो कोई ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पीस है, कोई गिरा हुआ फॉलन पीस है, वहां से रीजनरेट हो जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन से होंगे, स्पोर्स से होंगे, ठीक है। कमर्शियली क्या है, मॉसेस आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पीट। commercially mosses are the main constituents in the formation of peat, which is used as a fuel resource. very important, हमें ये पता होना चाहिए कि कमर्शियल लेवल पे मॉसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। मॉसेस आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स in the formation of peat, which is used as fuel. It is also used for decorative purposes. अगर अपने घर में भी हम फ्यूनेरिया डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल याद रखने हैं, मॉसेस के एग्जाम्पल्स हैं स्फेगनम, फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम, ठीक है, स्फेगनम, फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। तो मॉसेस क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज द लिवरवॉर्ट्स, ऐसा ही कुछ इसमें होगा। 9000 स्पीशीज हैं स्पोर बियरिंग, नॉन वेस्कुलर। 9000 स्पीशीज हैं, बाकी सेम रहेगा, स्पोर बियरिंग है, नॉन वेस्कुलर है, ठीक है। दे आर नोन टू अस। यूजली 2 टाइप ऑफ लिवरवॉर्ट्स सीन, हमारे पास 2 तरह के लिवरवॉर्ट्स हैं। एक तो है थैलोस लिवरवॉर्ट, एक है लीफी लिवरवॉर्ट। मतलब थैलस की बात करते हैं जब, थैलोस लिवरवॉर्ट्स हैं और लीफी लिवरवॉर्ट्स हैं। थैलोस लिवरवॉर्ट्स जो हैं दे लुक लाइक ग्रीन रिबन्स। जो थैलोस लिवरवॉर्ट्स हैं वो कैसे नजर आते हैं आपको, हाउ दे लुक लाइक ग्रीन रिबन्स एंड दे हैव ए ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है, एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए ये मैंने एक डायग्राम आपसे शेयर किया है, मार्केंशिया का डायग्राम है। दिस इज द लिवरवॉर्ट, मार्केंशिया फीमेल एंड मार्केंशिया मेल। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि नीट पे इसका नीट में इस डायग्राम पे क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। जो लीफी लिवरवॉर्ट्स हैं ऑन द अदर हैंड दे हैव फ्लैटेंड स्टेम। जो लीफी लिवरवॉर्ट्स हैं उनमें क्या है, फ्लैटेंड स्टेम है विद ओवरलैपिंग लीव्स, ठीक है, फ्लैटेंड स्टेम है, ओवरलैपिंग लीव्स है। दिस टाइप इज लेस कॉमन फाउंड। तो जो लीफी, मैंने कहा कि जो लिवरवॉर्ट्स हैं वो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, थैलॉइड लिवरवॉर्ट्स जो थैलस लाइक है एंड लीफी लिवरवॉर्ट्स। बट द लीफी लिवरवॉर्ट्स जो है दे आर नॉट कॉमनली सीन। हमें क्या नजर, हम क्या देखते हैं, वी ऑब्जर्व द थैलॉइड लिवरवॉर्ट्स। एग्जाम्पल इज द मार्केंशिया। मार्केंशिया के साथ ही आपने लिवरवॉर्ट्स याद रखने हैं।
Most striking feature of liverworts is the presence of single-celled rhizoids. See in the diagram, presence of single-celled rhizoids. जो स्ट्राइकिंग फीचर है लिवरवर्ट्स का वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेल्ड राइजोइड्स. राइजोइड्स क्या है? दीज आर द स्ट्रक्चर्स एनालॉगस टू रूट हेयर्स. जैसे रूट हेयर्स होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स में, वैसे ही राइजोइड्स होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में. क्लियर? डिफरेंस समझ आ गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, हमें पता है कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिवरवर्ट्स. लिवरवर्ट्स की जब भी बात होगी तो एग्जाम्पल इसका क्या है? मार्केंशिया. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमा कप्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पास लिवरवर्ट्स हैं जिसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन और थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज गैमा कप्स. सी इन द फिगर. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? या तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगी और हर फ्रेगमेंट जो है वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर देगा. या सेकंड क्या होते हैं? गैमा कप्स होते हैं. ठीक है, गैमा कप्स होते हैं. ये गैमा कप्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द थैलस ऑफ द मेल एंड फीमेल. दे आर नोन एज गैमा कप्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्पोर्स के साथ. कि स्पोर्स कहाँ से कौन प्रोड्यूस करता है? स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है, जो जर्मिनेट होके क्या बना देते हैं? इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स. ठीक है जी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रही है? टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. स्पोर्स के साथ हो रही है, जो क्या करते हैं? जर्मिनेट. कौन प्रोड्यूस करता है? स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है. जर्मिनेट होके वो क्या बनाते हैं? इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स बनाते हैं. एग्जाम्पल मार्केंशिया एंड रिक्सिया. These are the examples of liverworts. Right? Now are the hornworts. ये NCERT में डिस्कस नहीं किया गया, but we will discuss it. 300 species and not because ये सारे फीचर्स तो मोर और लेस सिमिलर रहेंगे. आपको कुछ बस थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, आपको याद रखना है. अदरवाइज बिकॉज दीज आर द ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ योर ब्रायोफाइट्स. 300 स्पीशीज हैं नॉन वेस्कुलर हॉर्नवोट्स की. नॉन वेस्कुलर हॉर्नवोट्स, दे आर नेम्ड सो बिकॉज. इनको क्यों कहा गया है नॉन वेस्कुलर हॉर्नवोट्स? क्योंकि इनका जो स्पोरोफाइट है ना, दैट लुक्स लाइक एन एलोंगेटेड हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर. अगर आप इसके स्पोरोफाइट को देखिए ये है हॉर्नवोट्स, ये है इसकी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी एंड दिस इज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. अगर आप इसकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को ध्यान से देखें तो ये कैसी है? हॉर्न लाइक है. जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है? हॉर्न लाइक है. राइट? बिल्कुल सेम है कि गैमेटोफाइट कैसा है? गैमेटोफाइट बिल्कुल कैसा है? जस्ट सिमिलर टू मॉसेस और लिवरवर्ट्स, जैसा मॉसेस और लिवरवर्ट्स में है. मोस्ट ऑफ द स्पीशीज दे आर फाउंड इन डैम्प एंड ह्यूमिड एरियाज. डैम्प और ह्यूमिड एरियाज में मिलते हैं. एंथोसिरोज, एंथोसिरोज इसका एग्जाम्पल है. दीज आर द ट्रॉपिकल जेनरा दैट आर फाउंड ग्रोइंग ऑन ट्री बार्क्स. तो ये आपको कुछ याद रखने हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल याद रख लो बहुत है.
So in this I have tried to discuss with you bryophytes in detail. मुझे ऐसा नेसेसिटी लगी कि मैं ब्रायोफाइट्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको ब्रायोफाइट्स अच्छी तरह से समझ आ जाए, राइट? तो आप मेरा एनसीईआरटी वाला लेक्चर भी पढ़ेंगे और इसको भी पढ़ेंगे, देन यू विल मेक योर नोट्स। आई होप ये सारा आपको क्लियर है। आप इसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपनी लाइव क्लासेस में। थैंक यू।